आज हम पढ़ेंगे एरिया ऑफ पॉलीगन्स के बारे में। 8th क्लास का चैप्टर है ये। ठीक है, पॉलीगन्स बहुत सारे टाइप के होते हैं। ये आपको शायद इसके तीसरे चैप्टर में बता दिया गया होगा, नहीं होगा तो मैं बाद में बता दूंगा इन चीज़ों के बारे में कि पॉलीगन कितने टाइप के होते हैं, क्या होते हैं, अगर रिक्वायरमेंट होगी तो। लेकिन इस चैप्टर में क्या है, हम एरिया ऑफ पॉलीगन्स के बारे में ही बात करेंगे। क्या करेंगे? एरिया ऑफ पॉलीगन्स के बारे में। ठीक है, किस तरीके से निकलते हैं, किस तरीके से नहीं निकलते हैं, ये सब देख लेते हैं। तो ये क्वेश्चंस मैंने 3 लिख रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं ये। ठीक है, थ्योरिकल, उसमें जो लिखा हुआ है वो देख लेना, आप पढ़ लेना खुद ही। लेकिन ये क्वेश्चन देखो, ये दे रखा है एक ABC। जब भी कोई एरिया निकालो आप, एक बात ध्यान रखना, जब भी आप कोई एरिया निकालो तो सबसे पहले शेप पहचाना करो, ये किसकी शेप है, ये शेप क्या है। ठीक है, अगर आपको शेप पता लग गई तो आपको अगला स्टेप रह जाता है कि एरिया कौन सा लगाना है। अगर इसकी शेप के बारे में हम बात करें तो ये क्या है? ट्रेपेजियम। क्या है? ट्रेपेजियम। ये भी क्या है? ट्रेपेजियम। ये भी क्या है? ट्रेपेजियम। ये तीनों ट्रेपेजियम ट्रेपेजियम है, समझे मेरी बात? तीनों ट्रेपेजियम ट्रेपेजियम है ये। तो अब इनके एरिया निकालने हैं, तो किसी में सिचुएशन अलग दे रखी है, किसी में सिचुएशन अलग दे रखी है, किसी में सिचुएशन अलग दे रखी है। देखो, पहले क्वेश्चन में सिंपल पूछा गया है कि भैया इसका एरिया निकालो। क्या निकालो? एरिया। अच्छा, एक बात समझ लेना, ट्रेपेजियम में ये दोनों लाइनें पैरेलल होती हैं। क्या होती हैं? पैरेलल। तो सॉल्यूशन निकालते वक्त सबसे पहले क्या करते हैं, लिखते हैं। क्या क्या दे रखा है हमें इसमें? AB 1.2 मीटर। ठीक है, और DC कितना दे रखा है? 1 मीटर। और इनके बीच में डिस्टेंस जो दे रखा है H जिसे बोलते हैं हम, वो कितना दे रखा है हमारे पास? 0.8 मीटर। ये सब चीजें लिख लो। और लिखने के बाद करना क्या है तुम्हें? सिंपल, इसमें तो एरिया लगा दो। एरिया होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू H। सम ऑफ पैरेलल साइड्स मतलब इन दोनों को जोड़ दो। इसको इस एरिया ऑफ जो ट्रेपेजियम है, इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, A + B, A इसको मान लो, B इसको मान लो, H। A हमारे 1 हो गया, और ये हो गया 1.2 हो गया, और H कितना हो गया? 0.8। तो ये कितना हो गया हमारा? 1.2.2 और 0.8। अब आप इसको काट दो अगर, तो 0.4 रह जाएगा। समझो मेरी बात? तो अब क्या बचा तुम्हारे पास? 2.2 इंटू में 0.4 मीटर स्क्वायर। अब आप इसको कैलकुलेशन कर लेना। ठीक है, कैलकुलेशन करके लिख देना। अगर करोगे तो कितना आएगा? 4.8, जो 4 टू 8, 4 टू 8, पॉइंट कितने हैं? एक डिजिट के बाद, एक डिजिट के बाद, तो ये आ जाएगा इसका। ठीक है, मीटर स्क्वायर। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन था बच्चों, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। इसमें हमने क्या कर दिया? सीधा एरिया निकाल दिया। अब इसमें क्या है, तुमको एरिया दे रखा है। क्या दे रखा है? एरिया दे रखा है 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आ गई बात? तो इस वाले क्वेश्चंस को किस तरीके से करते हैं, तो देखो, पहले वही सेम चीज लिख लो। एरिया ऑफ ABCD। ट्रेपेजियम का फिगर तुम्हें खुद पहचानना होगा, लेकिन वैसे आप ABCD लिख सकते हो। तो इसका फॉर्मूला मैंने बता दिया आपको, A + B और H। यहाँ इस तरीके से लिख दो, सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ये भी लिख सकते हो आप। तो लिखने के बाद अब तुम्हें क्या करना है? 1/2, जो जो चीजें दे रखी हैं, 10 सेंटीमीटर दे रखा है, X दे रखा है, H कितना दे रखा है? 4 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर वगैरह लिखते नहीं है सॉल्व करते वक्त। और एरिया दे रखा है 34। समझ में आ गई बात? अब हमें ये सॉल्व करना है बस। ये चीज देखो, ये अपॉन में है, आपको क्रॉस मल्टीप्लाई सिखाया होगा, इसका इससे मल्टीप्लाई हो जाता है, ये इससे
इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 68। बचेगा यहाँ पर क्या, x। अब देखो क्या करेंगे हम, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो देखो अंदर मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 40, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 4x। अब देखो अब कितना आ गया बताओ 28। और अब क्या करेंगे हम, 7 सेंटीमीटर। मेरी बात समझी, इसमें तो तुमको एरिया पूछा था, इसमें क्या पूछा था, एरिया दे रखा था, एक साइड दे रखी थी, ये सब दे रखी थी, तो तुमने निकाल दी। अब देखो ये 7 सेंटीमीटर आई है, तो 10 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, तो ये 7 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि क्वेश्चन में तो पता लगता नहीं है कि कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है, तो इस तरीके से साइड से निकल जाएंगे। मेरी बात समझ में आ गई। तो ये तो इजी क्वेश्चंस होते हैं, डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं होते। अब अगला देखते हैं, अगले में क्या बोला है, अगला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करके दे रखा है। कह रहा है क्वेश्चन में कि ये चारों दीवारी है ना, ये फैंस फैंस चार दीवारी होती है, क्वेश्चन में बोला गया है, क्वेश्चन पढ़ लेना एक बार, क्योंकि ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, तो एक बार पढ़ लेना इस क्वेश्चन को। तो इसमें बोला गया है ये जो है चार दीवारी, मतलब कि इन सबको जोड़कर उसकी लंबाई उसने ऑलरेडी बोली हुई है, वो बोली हुई है 120। कितनी, मतलब वो कह रहा है कि अगर ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी और प्लस ए बी प्लस सॉरी ए डी, अगर इनको जोड़ दिया जाए तो ये 120 सेंटीमीटर है। ठीक है, 120 मीटर दे रखी है। चलो, तो ए बी हमें कितना दे रखा है x, बी सी कितना दे रखा है हमें 48, और ये कितना दे रखा है 7, और ये कितना दे रखा है 40। और एक बात बताओ, अब तो सॉल्व कर सकते हो ना, x को यहीं छोड़ देना, इन सबको जोड़ लो, 40 40 80, फिर 8 कितने हो जाएंगे 88, मतलब 88, फिर 98, और 98 और 7 कितने हो जाएंगे 98 7 1, कितना हो जाएगा 105। जोड़कर देखो 80 और ये 88 मतलब 88, फिर कितने हो जाएंगे 95, और ये इतना हो जाएगा। ठीक है, अब इसको इधर ले आओ, लो जी, ठीक है। अब x आ गया, अब x निकालना है, सॉरी एरिया निकालना है, तो एरिया अब लगा दो, क्या दिक्कत रहेगी, एरिया निकालने में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लो जी 1/2 a प्लस बी, और हाइट 1/2, a तुम्हारे पास है 40, b तुम्हारे पास है 48, हाइट तुम्हारे पास कितनी आ गई x है। देखो जो परपेंडिकुलर होता है ना वही हाइट होती है, ये हाइट नहीं हो सकती, तो ये हमने लगा दी, कितनी हो गई 15। तो टोटल कितना आ गया हमारे पास 88। लो जी, ये इससे कट गया 44 4, तो इसको मल्टीप्लाई कर लो 54 जा 60, फिर 66 मीटर स्क्वायर इसका एरिया जाएगा। तो इस तरीके से तुम्हें अलग अलग सिचुएशन दे रखी होंगी और अलग अलग तरीके से हम करते हैं। ठीक है, कर लेना ये। अब आगे कराता हूं, देखो भैया, अब ये चौथा क्वेश्चन है, इसको हम बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। वैसे सारे क्वाड्रिलेटरल होते हैं, जिसकी चार साइड होती है ना वो क्वाड्रिलेटरल होते हैं, लेकिन इसका कोई नाम नहीं है, इसको हम आप स्क्वायर नहीं कह सकते, रेक्टेंगल नहीं कह सकते। ठीक है, अगर उन शेप्स के बारे में तुम्हें पता नहीं रेक्टेंगल क्या होता है और स्क्वायर क्या होता है, तो सारी चीजें मैं अगली क्लास में बताऊंगा तुम्हें। ठीक है, अभी एरिया देख लेते हैं। तो ये क्या है क्वाड्रिलेटरल, इसका जो एरिया निकाला जाता है ना वो मैं बता देता हूँ किस तरीके से निकाला जाता है, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। ये दे रखा है हमारे पास, तो तुम्हें करना क्या है, इसको देखो यहां से अगर इतने हिस्से को तुम देखोगे तो आपको एक ट्राइंगल दिखाई दे रहा है, इतने हिस्से को देखोगे तो एक ट्राइंगल दिखाई दे रहा है, तो इसका पूरे का एरिया अगर निकालना है तो दो ट्राइंगल का एरिया निकाल दो, क्या ही दिक्कत है। अगर मान लो हमें निकालना है इसका, तो देखो हमें क्या क्या दे रखा है, ए एन दे रखा है कितना जी
13 मीटर, और बी डी वो कितना दे रखा है मीटर, और ये दे रखा है हमारे पास सी एन, वो दे रखा है कितना 8 मीटर। सिंपल है ये दे रखा है। अब एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल निकालना है तुम्हें। तो मैंने तुमको क्या बोला, मैंने तुमको बोला दो ट्राइंगल हैं तुम्हारे पास, दोनों को जोड़ दो। कैसे, देखो एरिया ऑफ ए बी सी डी, ए बी सी डी इज इक्वल टू एरिया ए बी डी। ठीक है, एक ट्राइंगल का एरिया और एरिया बी सी डी या बी डी सी आप लिख सकते हो। तो अब आप ये बताओ, एरिया ऑफ ट्राइंगल तो पता ही होगा, बेस इनटू हाइट, बेस इनटू हाइट होता है। इस वाले का भी क्या हो जाएगा, बेस इनटू हाइट। ठीक है, हाइट अलग अलग है, बेस सेम है। देखो दोनों के, इस वाले ट्राइंगल के बेस और इस वाले ट्राइंगल का बेस सेम है, तो हाइट अलग अलग है, तो हाइट को अलग अलग कर दो। कैसे करा जाता है, इसको h मान लो, इसको h डैश मान लो। तो अब सोचो दोनों में क्या चीज कॉमन है, 1/2 कॉमन है, b कॉमन है, और जो कॉमन नहीं है उसको अंदर ही रहने दो। ये रूल भी होता है, इसको आप रूल भी कह सकते हो। जो परपेंडिकुलर बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं, ये जो 90 डिग्री पे डलता है ना, ये इसको क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर h1 हो गया, h डैश हो गया और h हो गया। अब तुम्हें कुछ नहीं करना है, बेस 24 है, h1 कितना है 13, और ये दे रखा है 8। ठीक है जी, तो ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको काट दो, कट गया 12, और ये 13 और ये कितना 21। तो कैलकुलेशन तुम खुद कर लेना, मल्टीप्लाई करना है बस खाली। तो बात समझ में आ गई इसकी। देखो क्वाड्रिलेटरल था, दो ट्राइंगल बन रहे हैं, कभी भी ऐसा क्वाड्रिलेटरल आ जाए तो जितने उसमें देख लो ट्राइंगल कितने बन रहे हैं, और सबका लगा दो एरिया, कॉमन आ रहा है तो लगा दो और सॉल्व कर दो, इसको इजी होता है। ठीक है, अब ये क्या है, इसको बोलते हैं रोम्बस। क्या बोलते हैं इसको, रोम्बस दिख रहा है, ये आपको लग ही रहा होगा रोम्बस है। तो हमें क्या निकालना है, इसका इसका एरिया निकालना है। तो इसमें तो सीधे ही लगा दो, एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है जी, वो होता है 1/2 डायगोनल। ठीक है, 1 मल्टीप्लाई डायगोनल डायगोनल 1 ऐसे लिख दो, डायगोनल 1 मल्टीप्लाई डायगोनल 2, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1/d1 और d2, मतलब डायगोनल 1 डायगोनल 2। तो 1/2 हो गया, डायगोनल 1 12, डायगोनल 2 कितना हो गया 7.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा 6। अब इन दोनों को कर लेना मल्टीप्लाई, इजी है। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना। तो अब देखो ये तो समझ में आ गया एरिया ऑफ रोम्बस कैसे निकाला जाता है। अच्छा, जितने भी मैं एरिया बता रहा हूँ, कल की वीडियो में सारे एरिया बता दूंगा, कौन कौन से एरिया होते हैं, कौन कौन से नहीं होते हैं। ठीक है, आज मैंने बताया नहीं, आज डायरेक्ट क्वेश्चंस कराए हैं। अब देखो ये है, ये भी रोम्बस है। ठीक है, लेकिन इसमें पूछा क्या है, उसने पूछा क्या है, एक डायगोनल दे रखा है और दूसरा डायगोनल नहीं दे रखा, एक डायगोनल दे रखा है, दूसरा डायगोनल नहीं दे रखा, ये निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले एरिया ऑफ रोम्बस, उसका एरिया बेस इनटू हाइट भी होता है। देखो रोम्बस का जो एरिया होता है ना, एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस दो टाइप से निकाला जाता है। एक तो होता है 1/2 d1 d2, अगर डायगोनल दे रखे हैं तो ऐसे निकाला जाता है, नहीं तो बेस इनटू हाइट। तो देखो परपेंडिकुलर बोलते हैं इसको, परपेंडिकुलर। ठीक है, तो बेस कितना दे रखा है, देखो 5, साइड दे रखी है इसकी सारी साइड, तो ये बेस बन जाएगा।
इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ये सारी साइड दे रखी है, ठीक है, ये सारी साइड दे रखी है, तो बेस बन गया और हाइट कितनी है 4.8। आपका ये एरिया आ गया, क्या आ गया, एरिया। समझ में बात आ गई। और दूसरे तरीके से एरिया होता कैसे है, एरिया ऑफ रोम्बस इस तरीके से ये निकल गया, और दूसरे तरीके कैसे होता है 1/2 d1 d2। इस क्वेश्चन में मेरी बात समझ लेना, दो तरीके हैं एरिया ऑफ रोम्बस निकालने के, ये मैंने यहाँ ले लिया, एक ये मैंने यहाँ ले लिया। तो इसमें दे रखा है हमारा b 5 सेंटीमीटर, ये दे रखा है 4.8 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहाँ पर हमारे पास डायगोनल वन पता है कितना 8 सेंटीमीटर है, ठीक है क्या ना 8, और d2 हमें नहीं दे रखा है। तो अब ये निकल जाएगा आसानी से, ये इससे कट गया, तो d2 निकालोगे तो कितना आएगा बच्चों, ये लो जी हो गया, इससे काट देंगे और ये जगह 12 पंजे 60, 12 जो अगर 12 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे 60 आ जाएगा, और एक पॉइंट लगा दो, तो अगर आया d2 तो कितना आ गया जी 6 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, कल मैं डिटेल में बताऊंगा एक एक चीज, आज मैंने स्टार्ट कर दी थी वीडियो इसकी एरिया ऑफ पॉलीगन की, कल सारा कुछ बताऊंगा इसके बारे में, फिगर्स के बारे में बताऊंगा, कल टाइम मिल जाएगा, लंबी वीडियो बनाऊंगा कल।